अधिवक्ताओं के साथ लगातार हो रही हत्याओं जैसी घटना थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसको लेकर अधिवक्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार का केंद्र सरकार से लगातार यह गुहार लगाई है कि अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ता सुरक्षा नियम लागू किया जाए, जिससे कि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग सके। लेकिन केंद्र सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार किसी की भी कान में जू तक नहीं रेंग रही है, जिसको लेकर आज फास्टवे न्यूज के संवाददाता सत्येंद्र कुशवाहा ने आगरा दीवानी के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अम्बेडकर वार संगठन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट रमेश चंद्रा से बात की। जलाने वाले वकील को भी आज अपनी सुरक्षा की दरकार है। लगातार मांग की जा रही है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार है कि इसे लागू नहीं कर रही है। ड्राफ्ट बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी ये अभी तक विधानसभा में पारित नहीं हुआ, जिसके चलते अब अधिवक्ता लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। सर, लगातार उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के साथ आपराधिक वारदातें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और ये मांग भी रहती है कि साहब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पर गंभीर नहीं है, क्या है? देखिए, वर्तमान समय में आप देखिए, कासगंज में जितनी जघन्य घटना हुई है, एक महिला अधिवक्ता को ले जाया गया और उसकी हत्या की गई। ऐसा लगता है कि हमारी जो सरकार है अधिवक्ताओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। अधिवक्ताओं की भावनाओं को, उनकी मजबूरियों को सरकार नहीं समझ रही है। अधिवक्ता समाज बहुत समय से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करती आ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस एक्ट को लागू नहीं कर रही है। अधिवक्ता समाज असुरक्षित है और बार बार सरकार से यही मांग करता है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें, लेकिन पता नहीं क्यों, किन परिस्थितियों के कारण सरकार ये एक्ट लागू नहीं कर रही है। सर, सरकार की क्या मंशा आपको नज़र आती है? मंशा क्या आपको नज़र आती है कि साहब इतना बड़ा समुदाय, पूरे भारत की अगर बात मानी जाए अधिवक्ताओं को लेकर, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अधिवक्ता हैं। पूरे देश के अधिवक्ता एक तरफ और उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता एक तरफ, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बराबर बैठता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये एक्ट लागू नहीं। देखिए, मैं इतना मानता हूँ कि जो भी अधिवक्ता समाज आता है बहुत अच्छे परिवार से नहीं आते हैं, उनकी आर्थिक स्थितियाँ भी बहुत ख़राब होती हैं। वो एक सरकार से उम्मीद लगा के रखते हैं कि हम वकालत करने के पेशे में आए हैं तो हमारी वकालत सही चले और हमें जिस न्याय के रास्ते पे चल रहे हैं उसमें हमें सुरक्षा भी मिले, क्योंकि अधिकतर अधिवक्ताओं का जो सामना है ऐसे क्रिमिनल लोगों से होता रहता है और उनको काफ़ी असुविधा होती है और जान की खतरा भी रहता है। इसीलिए अधिवक्ता समाज बार बार यही मांग कर रहा है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, जिससे अधिवक्ताओं को एक जो भावना है असुरक्षा की, वो सुरक्षा की भावना दूर हो और वो निष्पक्ष रूप से और निडर होकर के न्याय की प्रणाली में अपना सहयोग कर सकें, इसीलिए मांग कर रहे हैं। तो लगता नहीं कि सरकार बहुत ज़्यादा बेरुखापन और डिक्टेटरशिप पर उतर आई है कि जब जो चीज़ वो करे बस वही हो? एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, अपराधियों पर लगाम कसाई जा रही है, दूसरी ओर अधिवक्ता लगातार मांग कर रहा है लेकिन उससे प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रही। देखिए, मैं इतना कहूँगा कि सरकार में तो लोग बैठे हैं, सरकारें तो आती जाती रहती हैं। कानून व्यवस्था के अनुसार सभी को अपना कार्य करना चाहिए। वर्तमान सरकार है वो भी जनता के साथ निष्पक्ष होकर के, बिना किसी जाति भेदभाव के, ना किसी धार्मिक भावना के भेदभाव के, निष्पक्ष रूप से काम करे और जनता के लिए कार्य करे और ऐसा कोई कार्य न करे जिससे तानाशाही प्रकट हो। और मैं समझता हूँ इस मामले में सरकार को बड़ा गंभीर होना चाहिए। तो अपराध की अगर बात की जाए तो लगता नहीं कि पिछली सरकार की अपेक्षा इस सरकार में अपराध कुछ ज़्यादा बढ़ गया? देखिए, मैं इतना जानता हूँ, पहले तो मैं आप ही के समाचार चैनल हैं उन्हीं से सबसे माफ़ी मांगता हूँ। जब तक हमारा ये समाचार जो एजेंसियां हैं, प्रकाशन वाली हैं या न्यूज़ चैनल जो चलाते हैं, निष्पक्ष और निडर खबर नहीं देंगे, क्योंकि पत्रकारिता समाज का एक आईना है और जो समाज को दिखाता है वो सामने आता है। आप झूठी खबरें या प्रभावित होकर खबरें केवल सरकार के हित में दें, ये देश के हित में नहीं है। समाचार चैनलों को चाहिए कि समाज को सही आईना दिखाने के लिए सरकार के कदमों पर न चलें, जनता की आवाज़ सरकार में उठाएं तो सरकार जनता के हम तो सरकार के विरोध में ही बात कर रहे हैं सर। हम तो अधिवक्ताओं के पक्ष में है कि साहब सरकार अधिवक्ताओं के लिए वो कानून तक नहीं ला पाई और अपराध भी लगातार बढ़ रहा है। देखिए, अधिवक्ता समाज जनता की तरह सरकार को वोट देता है
जो वोटर है वही असुरक्षित है, अपराध चरम पर है। तो मैं समझता हूँ सरकार को अगर आगे भी इस तरह से राजनीति कर रही है तो जनता के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। जनता को निष्पक्ष न्याय दे, निष्पक्ष उनके लिए सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए। देखिए जगह जगह मैं एक अधिवक्ता होने के नाते राजनीतिक पर्सन नहीं, इतना ही कहूँगा, जनता को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, केवल दिखावा है, अखबारों में प्रकाशन होता है, बाकी धरातल पर कुछ नहीं। आप ऐसे पेशे से आते हैं कि साहब रोज़ आपके क्रिमिनल से आमना सामना होता है। एक पर्सनली सवाल, घर से निकलते समय आप क्या सोचते हैं? देखिए मैं आगरा में ही देख रहा हूँ अधिवक्ताओं पर कई बार गंभीर हमले हुए हैं। पड़ोस के जनता एटा में भी अभी हमला हुआ है। ये स्पष्ट करता है कि जो अपराधी हैं वो निडर हैं और वो अधिवक्ता समाज जो न्याय के करीब है, न्याय से जुड़ा हुआ है, उसके साथ भी ऐसी गंभीर घटनाएं कर रहे हैं। तो अंदाज़ा लगाइए कि वो अपराधी जो हैं भय दूर है। और जो अभी वर्तमान में जिस तरह सरकार किसी को मार देती है या एनकाउंटर दिखाए जा रहे हैं, ये सब फर्जी हैं, वाई लूटने के लिए ये किया जा रहा है। बाकी तो धरातल पर बदमाशों के साथ ऐसा कुछ नहीं है। आज भी चरम पर हैं, बदमाशी खूब दब के बदमाशी कर रहे हैं और जो वो स्वतंत्र घूम रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद थे। सरकार की कार्यशैली पर तो सवाल उठाई हैं, साथ ही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू हो इसकी भी मांग की जा रही है, क्योंकि दूसरों की न्याय के लिए लड़ने वाला आज खुद असुरक्षित महसूस कर रहा है। अगर वो असुरक्षित रहेगा तो पीड़ित और गरीब को न्याय कैसे मिलेगा? अपने साथी सोनू के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।